हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या एंड यू आर वाचिंग सौम्या's टेक टिप। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन ब्रांड्स हम लोग को उल्लू बनाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। अब मैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, पर ये हमारे एंड्रॉयड मार्केट में ये टैक्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स चलते आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इतने भोले भाले बन के कैसे हमको टोपी बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले स्मार्टफोन मार्केट में सिर्फ दो ही प्रकार के फ़ोन्स हैं, एक है एंड्रॉयड और दूसरा है आईफोन। अब अगर हम कंपेयर करने चले, दोनों में कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। तो अगर हम देखें, कंपेयर करें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर्स को एंड आईओएस सॉफ्टवेयर्स को, तो मेरे ख्याल से देखिए, मैं प्रिफरेबली एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ और इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे प्रोफाइल में मोस्टली जितने भी मैंने रिव्यूज़ किए हैं सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि आईओएस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है और मैं एक आईओएस डिवाइस को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ नहीं कर सकती और कहीं ना कहीं मुझे यही फीलिंग आती है कि आई एम बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। उसी जगह पे एंड्रॉयड फ़ोन्स और डिवाइसेस मुझे वो आज़ादी दे देते हैं कि मैं डिवाइस को अपने हिसाब से चला सकूं, पर वहीं पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके। तो इसी टॉपिक के बारे में मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगी, मेनली एंड्रॉयड फ़ोन्स के बारे में। देखिए, बेसिकली हम सब लोग, मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड यूज़ करती हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स और आपको पता भी होगा एक्चुअली नियरली 75% एंड्रॉयड मार्केट है। तो आप जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं, सैमसंग से लेके ओप्पो से लेके जितनी भी है, सब्सिडरीज भी जितने भी हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने अपने फ्रीडम का गलत इस्तेमाल किया है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मैटर्स। तो अब हम लोग बात करते हैं, जो भी ब्लोटवेयर्स आप देखते हैं स्पेशली शाओमी के फ़ोन से, मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूँ ना बैड बॉय कौन है तो ये शाओमी खुद है। शाओमी के फ़ोन्स में हमेशा प्रॉब्लम होता है, ब्लोटवेयर क्या, नैगवेयर क्या, आप कितना भी कोशिश कर लो उनको निकाल नहीं सकते। और फ़ोन की स्टार्टिंग से लेके, मतलब जब आप फ़ोन का सेटअप सबसे पहले करते हो और एंड तक, जब तक आप फैक्ट्री रीसेट नहीं करते, तब तक ये ब्लोटवेयर्स और नैगवेयर्स आपको परेशान करते रहेंगे। और इनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट भी आता है बिल्कुल टिपिकल टाइप का आता है, कभी कभार स्लो भी कर देता है। एक तो परेशान करते ही है, साथ ही साथ बैटरी लाइफ जो होता है वो कम होते जाता है। देखिए, सिंपल चीज़ है, अगर आपके फ़ोन में ब्लोटवेयर रहेगा तो बैटरी तो कंज्यूम होगा ही होगा। अब जहाँ मैंने बुराई की शाओमी की, तो सैमसंग भी कुछ पीछे नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा हुआ क्या क्रिएट हुआ है पता है, कि सैमसंग के सारे फ़ोन्स अच्छे हैं। ये तो सबसे बड़ा झूठ है, सैमसंग के सारे फ़ोन्स अच्छे नहीं होते हैं। मार्केटिंग ऐसी की जाती है जैसे ऐसा लगता है कि फालतू फ़ोन भी बहुत अच्छा है। जैसे A72, सोचिए उसका प्रोसेसर क्या है, उसका दाम क्या है। तो सैमसंग के जो M सीरीज़ और F सीरीज़ होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप नोटिस कीजिए कि उसमें भी एड्स आते हैं कंपेयर टू द S सीरीज़। क्यों S सीरीज़ में क्यों नहीं आते? क्योंकि S सीरीज़ में बहुत पैसा लगता है, S सीरीज़ में दाम ज़्यादा है, इसलिए उन लोग ये सब ब्लोटवेयर्स नहीं डालते, सब एड्स एंड पॉपअप्स नहीं आते हैं उसमें। ये सब आपको कहाँ दिखेगा? सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन्स में। ब्लोटवेयर्स की जब मैं इतनी सारी बात ही कर रही हूँ, मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि आपको ब्लोटवेयर्स के बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ब्लोटवेयर्स में मेजर प्राइवेसी इश्यूज़ हैं। आपको नहीं पता कि आपके बैकग्राउंड में कौन सा ब्लोटवेयर ओपन है और आपको ये भी नहीं पता कि आपके फ़ोन के अंदर कौन सा डेटा यूज़ हो रहा है। मतलब भगवान जानता है कि कौन सा डेटा आपके फ़ोन से लिया जा रहा है। मोस्टली जो भी आप फ़ोन्स लेते हो 20,000 के लेस में, एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो स्टार्टिंग, जब आप फ़ोन को ऑन करते और जो इनिशियल सेटअप होता है, तो आपको जब भी परमिशन मांगा जाता है बहुत देख के परमिशन दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये परमिशन आपका कौन सा डेटा यूज़ कर रहा है आपको नहीं पता, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप फैक्ट्री रीसेट ना कर लो फ़ोन को। फैक्ट्री रीसेट का मतलब होता है कि फ़ोन को पूरी तरीके से वॉशअप कर देना, पूरे तरीके से नया बना देना। तो आप केयरफुल रहिए कि जब आप फर्स्ट सेटअप करते हो, फर्स्ट इनिशियल सेटअप करते हो फ़ोन का, तो अननेसेसरी परमिशंस मत दीजिए। अब मैं कुछ ऐसे मोबाइल्स के बारे में बात करूंगी जो आपके चहीते रहे होंगे आज से 5-6 साल पहले, वो है नोकिया, मोटरोला। देखिए, सबसे पहले मैं तो बात भी नहीं करना चाहती क्योंकि उनके शेयर सिर्फ 3% के हैं एंड्रॉयड मार्केट में, तो उनको लाऊं कि ना लाऊं मैं सोच रही थी। उनका मेंशन करना भी मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगता।
सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, मैं आपको बता रही हूँ, सबसे रद्दी थर्ड क्लास प्रोसेसर देते हैं अपने फ़ोन्स में, लेकिन प्राइस कम नहीं करते। आप प्राइस को कंपेयर करने जाओ, सैमसंग फ़ोन जैसे ही है प्राइसेस, तो कौन लेगा भाई। इसलिए इन लोग का मार्केट शेयर भी ना 3% या दोनों का मिला के 3% बोल रही हूँ, तो सोच लो क्या हाल है। एक बात और, इवन ड्यूरिंग द पैंडमिक्स प्राइसेस कम नहीं हुए हैं स्मार्टफोन ब्रांड्स के। आप देखेंगे कि पैंडमिक के टाइम में सबको प्रॉब्लम हुई थी फ़ोन्स खरीदने में, लेकिन किसी भी ब्रांड ने, किसी भी पॉपुलर ब्रांड ने अपने प्राइसेस डाउन नहीं किए थे, उल्टा बढ़ा दिए थे और अभी भी बढ़े हुए हैं। चलिए मैं आपको एक और खुलासा करते हैं। आप लोग मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं कि ना उसको जल्दी से जल्दी अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद क्या होता है, सच में क्या आपको सच में लगता है कि आपका फ़ोन बहुत फास्ट हो गया, बहुत मतलब आप अगर नोटिस करोगे तो फ़ोन में ब्लोटवेयर भी आ जाता है, साथ ही साथ स्लो भी हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों करता है ब्रांड? एक ब्रांड अपने अपडेट्स में ऐसे फॉल्ट्स क्यों डालेगा? ये एक रीसेंट ट्रेंड है, ऐसा एक चीज़ डाल देते हैं जिससे ना हमारा फ़ोन स्लो डाउन हो जाता है। और क्यों वो देगा ऐसा? इसलिए ताकि स्लो डाउन हो जाए और हम क्या करें, ऊब जाए और एक नया फ़ोन ले लें। ठीक है, चलिए ये तो फिर भी सही है, अपडेट आया तो सही। कुछ कुछ फ़ोन्स में तो अपडेट्स भी टाइम पे नहीं आते। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, आया तो भी नुकसान होगा, नहीं आया तो भी नुकसान होगा। इसलिए जब भी अपडेट्स आते हैं, किसी भी नंबर के कितने भी बड़े वाले अपडेट्स आए, आप इम्प्रेस मत होइए, पहले उसका रिव्यू देखिए कि उस अपडेट में आपको क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद अपडेट कीजिए। और कुछ ब्रांड्स है जैसे रियलमी, उसको तो पता ही नहीं रहता कि कब कौन सा फ़ोन कहाँ पे लॉन्च करूँ, इधर से उसके फ़ोन्स लॉन्च हो जाते हैं, कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और लोग इतनी सारी लागत में जब रियलमी के फ़ोन्स खरीदते हैं, ये चीज़ हम लोग सोचने वाली बात है कि एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुँचता है, क्योंकि इतनी सारी लागत में कौन फ़ोन लेता है भाई। एक दो फ़ोन ही निकालो, बहुत अच्छे स्टैंडर्डाइज्ड फ़ोन निकालो। और आजकल आप लोग देखे होंगे, इवन मैंने भी रिव्यू किया है बहुत सारे TWS के बारे में। अब मैं इसी रेफरेंस में एक चीज़ बताती हूँ, स्मार्टफोन्स में 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं दिया जा रहा है। ये एक ट्रेंड है ताकि हम लोग इनके ये सब चीज़ें लें। क्यों लें? ताकि इनको फ़ायदा हो, हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। एक का दाम तो आप लोग को पता होगा, 2000 या उससे ऊपर रहता है। तो क्या हुआ क्या, जो आपको फ्री में मिलता था ईयरफोन पहले के टाइम में, अब आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है ट्रूली वायरलेस के लिए, सेम ब्रांड्स वाले। और नुकसान क्या होता है पता है, इनका शेल्फ लाइफ सिर्फ 2 साल का होता है। उसके बाद या तो आप फ़ोन चेंज कर दोगे या आप ये चेंज कर दोगे, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होने ही वाली है। और लास्ट पर नॉट द लीस्ट, बैटरी, रिमूवल बैटरी नहीं दिया जाता। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, मेरा लास्ट वीडियो चार्जिंग के ऊपर ही था कि हम लोग को कैसे उल्लू बनाया जाता है और कैसे फास्ट चार्जिंग का कॉन्सेप्ट लेके जो इतना ज़्यादा हवा क्रिएट हो गया है कि आपको अपना फ़ोन फास्ट चार्जर वाला फ़ोन लेना चाहिए। एक्चुअली में मेन चीज़ क्या करना चाहिए, रिमूवल बैटरी का सिस्टम देना चाहिए। पर देते हैं क्या? नहीं देते। क्यों? अगेन वापस वही षड्यंत्र, क्या आपको नया फ़ोन लेना पड़ेगा। ये सब हथकंडे हैं ब्रांड्स के, आपसे पैसा निकलवाने के लिए। और भी ऐसे ट्रिक्स हैं जिसके कारण आप फ़ोन खरीदते हो। कि सच में हमें हार्डवेयर फीचर्स की नीड है? ऐसे अननेसेसरी हार्डवेयर फीचर्स है जो हम लोग को एक्चुअली कोई नीड नहीं है, लेकिन हम लोग को मिल जाता है और आपको लगता है कि आपको वो फ्री में मिल रहा है। यहाँ कुछ भी फोकट में नहीं मिलता। और इतना सारा GB रैम क्यों देते हैं? हमें रॉकेट नहीं उड़ाना है। और तो और 1 साल से आप लोग ने देखा होगा 5G फ़ोन्स की जो बिक्री है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या इंडिया में 5G का सिस्टम है? नहीं है, लेकिन 5G वाले फ़ोन 1 साल से बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। ये सब स्कीमें हैं ब्रांड्स के फ़ोन बेचने के लिए। चलिए, मैंने आपको काफ़ी अवेयर कर दिया होगा, तो आई होप कि आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसे क्लिक ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।